हाय एवरीवन। आज मैं आपको मर्विन पॉन्डॉफ वर्लिन रिडक्शन यानी कि एमपीवी रिडक्शन, इसको एम शॉर्ट फॉर्म में एमपीवी बोलते हैं, एमपीवी रिडक्शन की रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म समझाऊंगा। ओवरऑल रिएक्शन में होता क्या है कि जो हमारे पास एक कीटोन होता है, इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड से करवाते हैं। यानी एल्यूमिनियम, ये क्या चीज़ है, ओ आइसोप्रोपाइल को IPR लिखते हैं शॉर्ट में, इसका होल थ्राइस क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। और सेकंड स्टेप में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी CH3OH इन वाटर, इसका यूज़ करते हैं। और फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो सेकंड 2 डिग्री अल्कोहल आती है, यानी ये OH H प्लस एसीटोन एक मॉलिक्यूल हमारे का एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है हमें। आज हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसे है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो कीटोन है RC डबल बॉन्ड O R डैश, इसकी रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड यानी इस चीज़ से। अब एल्यूमिनियम, अब हमें इस जो OIPR है वो 3 है, हमें एक का यूज़ है तो हम दो को अलग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सेपरेट करके कि होल्ड पे ऐसा अलग लिख लिया और एक का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, इससे कार्बन होगा और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऐसे जुड़ रहा होगा इस चीज़ से। यही होता है इसका स्ट्रक्चर। तो अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो जाएगी इस कार्बन पे, ये जो बॉन्ड है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का, ये बॉन्ड टूटकर बनेगा ऐसे। जैसे ये ऐसे बनेगा तब ये हाइड्रोजन जाएगी और ये जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा O नेगेटिव बनाने के लिए। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी और फाइनली मिलेगा क्या हमें कि R एज इट इज़ था, इससे कार्बन, ये R डैश भी एज इट इज़ है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है हमें, इस पर O नेगेटिव जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से आती हुई दिख रही है तो ये हाइड्रोजन इससे आके अटैच हो जाएगी। और हमें अगर इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है कि CH3C यहाँ डबल बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है और CH3 यानी एसीटोन पहले ही स्टेप में बन जाता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब बचा हमारे पास ये मॉलिक्यूल। अब क्या होता है कि हमारे पास सॉल्वेंट जो वाटर होता है H2OH प्लस का सोर्स, तो ये क्या है, ये O नेगेटिव इससे H प्लस को लेके 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। RC R डैश OH H। हमारा प्रोडक्ट तो यही मिल गया। तो अब यहाँ जो मैंने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखा है इसका क्या यूज़ आया, क्योंकि इसने तो अभी कुछ यूज़ ही नहीं किया, इससे ही बन गया सारा, हमारा बाई प्रोडक्ट भी बन गया और हमारा 2 डिग्री अल्कोहल भी बन गया। तो अब देखेंगे इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज़ क्या होता है। अच्छा, जब ये हुआ था तो ये जो बॉन्ड टूटा था तो एल्यूमिनियम और OIPR को होल्ड वाइज जो ये जो मॉलिक्यूल है वो O नेगेटिव के ऐसे साइड में आ गया होगा पॉजिटिव फॉर्म में, Al पॉजिटिव OIPR का होल्ड वाइज ये चीज़ हो गई होगी। तो उसका मतलब जब ये रिडक्शन हुआ होगा यहाँ जो H आ गया होगा तो साथ में ये भी तो बचा होगा हमारे पास Al पॉजिटिव OIPR होल्ड वाइज। तो अब तो ये रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि हमें रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, OIPR का होल थ्राइस यानी 3 मॉलिक्यूल चाहिए। अब यहाँ तो 2 बचे हैं, एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव आ गया। ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है इसको हम यूज़ करते हैं एज ए रीजनरेशन ऑफ दिस एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपाइल प्रोपोक्साइड। तो रीजनरेशन के लिए यूज़ करते हैं इसका, जिससे रिएक्शन में जिससे जो बीकर है उसमें ये बनता रहे और रिएक्शन प्रोसीड होती रहे। तो ये रीजनरेशन कैसे होता है कि ये जो
आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, इसका ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं और ये इससे रिएक्शन करेगा, तो यानी Al पॉजिटिव OIPR होल ट्वाइस, ये लोन पेयर इस पर अटैक करेंगे, बनेगा क्या CH3 CH CH3, ये O था, O से एल्यूमिनियम जुड़ जाएगा और एल्यूमिनियम से ऑलरेडी OIPR2 जुड़ा ही हुआ है, इसके पास एक एक्स्ट्रा H और है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, तो H+ अब निकल जाएगा ऐसे। तो जो ध्यान से देखो, जो बचा है हमारे पास, क्या बचा, ये बचा है O एल्यूमिनियम OIPR तो होल ट्वाइस। अब ये जो ग्रुप है यही तो होता है OIPR, तो हमारे पास ये रीजनरेट हो गया OIPR का होल ट्वाइस। तो अब ये क्या करेगा, ये दोबारा इधर जाएगा, ऐसे रिएक्शन करेगा, ये प्रोडक्ट बनते रहेंगे। सो ये ओवरऑल आपका मैकेनिज्म हो गया MPV रिडक्शन। एंड थैंक